हमने स्टार्ट किया था अपना नेक्स्ट यूनिट, जिसके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एक्जॉटिक स्पीशीज़ कौन सी होती है। एक्जॉटिक स्पीशीज़ के बारे में हमने ये पढ़ा था कि एक्जॉटिक स्पीशीज़ नॉन नेटिव स्पीशीज़ को बोलते हैं, कि जो यहाँ पे पाई नहीं जाती, जो हम क्या करते हैं मतलब एक ट्रांसप्लांट करवाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। उसके बाद जब हम स्पीशीज़ की बात करते हैं तो ये कुछ स्पीशीज़ हैं एक्सोटिक स्पीशीज़ जो ट्रांसप्लांट करवाई जाती हैं इंडिया से। तो ये इनके साइंटिफिक नेम भी हैं, सोर्सेज कहाँ से ट्रांसप्लांट करवाई जाती है इंडिया में। उसके बाद इंट्रोड्यूस कहाँ से मतलब इंट्रोड्यूस किस में की गई है, कौन कौन सी जगह पे इंट्रोड्यूस की गई है और कौन से ईयर में लाई गई थी या ट्रांसप्लांट करवाई गई थी। देन उसके बाद पर्पस क्या हो सकता है उस स्पीशीज़ का, चाहे क्या वो फूड के लिए यूज़ की जाती है या एक्सपेरिमेंटल के लिए यूज़ की जाती है, रिसर्च वगैरह के लिए, या फिर कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनके जो मतलब इनकी शेप्स वगैरह क्या होती हैं, तो वो हम अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, या आप पहले पिक्चर वगैरह देख लो। उसके बाद फिर एंडोजीनियस स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे कि एंडोजीनियस स्पीशीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम गेम स्पीशीज़ से, गेम फिशीज़ से। तो गेम फिशीज़ ये होता है कि जो क्या होती है कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ की जाती है, एनवायरनमेंटल को ठीक करने के लिए, या फिर मतलब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए क्या की जाती है, फ़िशिंग वगैरह के लिए क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। तो इसमें सबसे पहले आ गया ब्राउन ट्राउट। ब्राउन ट्राउट में सबसे पहले ये कहाँ से की जाती है, इंग्लैंड, और कहाँ की गई थी, नीलग्रिस में। कब की गई थी, 1906 में की गई थी। उसके बाद अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सल्मन टरोटा फेरिको। देन उसके बाद लोच लेविन ट्राउट, सल्मन लीवेंसिस। उसके बाद रेनबो ट्राउट, ओरियंकस माइकिसिस। उसके बाद ये सारी की सारी आप देख सकते हो स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं। अटलांटिक सल्मन हो गया, सल्मन सलार हो गया। देन उसके बाद सॉक आई सल्मन हो गया, ऑनकोरिंकस नरका। उसके बाद फूड स्पीशीज़ की जब हम बात करते हैं तो फूड स्पीशीज़ में सबसे पहले गोल्डन क्रैब हो गया, उसके बाद टेंच फ़िश हो गया, या जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर फ़िश बोलते हैं। तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि ये कहाँ से की गई हैं, कहाँ किस कंट्री से ट्रांसप्लांट की गई हैं इंडिया में, और कौन सी जगह पे ट्रांसप्लांट की गई हैं। उसके बाद ग्रैब फिशीज़ हो गया। देन उसके बाद कॉमन क्रैब फिशीज़ हो गया, सिल्वर क्रैब फिशीज़ हो गया, जेंट गुरीमे हो गया। देन उसके बाद तल्फिया हो गया। उसके बाद देन लार्विसाइडल फिशीज़ हो गया, लार्वी। और ये जो फ़िश जितनी भी स्पीशीज़ हैं, ये आप देख सकते हो कि ये कॉमन ट्रैप, ग्रास ट्रैप, डॉक्टर फिशीज़, ये किसके लिए यूज की जाती हैं, फूड के लिए यूज़ की जाती हैं। देन उसके बाद लार्विसाइडल फिशीज़ वो फिशीज़ होती हैं जो लार्वा पे क्या करती हैं, फीड करती हैं। अब ये एक फिशीज़ है मॉस्किटो फिशीज़, और मॉस्किटो फिशीज़ इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये मॉस्किटो के लार्वा पे क्या करती है, फीड करती है। मॉस्किटो के लार्वा को क्या करती है, अपना एज ए फूड के लिए यूज़ करती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये प्लाज्मोडियम जो मलेरिया होता है उसमें, उसके कंट्रोल में ये क्या करती है, हेल्पफुल रहती है। उसके बाद ये मॉस्किटो फिशीज़ होगी, गिफी फिशीज़ होगी, ये हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो कहाँ से की गई है, जो मॉस्किटो फिशीज़ है इटली से की गई थी 1928 में मॉस्किटो कंट्रोल के लिए। गिफी फिशीज़ ये भी क्या करती है कि मॉस्किटो के लार्वा पे क्या करती है, फीड करती है, और ये भी मॉस्किटो मतलब प्लाज्मोडियम के कंट्रोल में यूज़ की जाती है, मलेरिया के कंट्रोल में यूज़ की जाती है। तो उसके बाद ये देख सकते हो आप पिक्चर में, ये इनकी कुछ स्पीशीज़ हैं, ये इस तरह की दिखती हैं। ये आप देख सकते हो। पहली जो स्पीशीज़ हैं एक्जॉटिक गेम स्पीशीज़, ये है एक्जॉटिक गेम स्पीशीज़ जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। देन उसके बाद एक्जॉटिक फूड स्पीशीज़ ये होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं एंडोजीनियस स्पीशीज़ की, कि एंडोजीनियस स्पीशीज़ कौन सी होती हैं। अब एंडोजीनियस स्पीशीज़ का मतलब ये हुआ कि नेटिव स्पीशीज़ जो यहीं की स्पीशीज़ हैं, मतलब जो यहीं पे पहले से ही पाई जाती हैं, तो उनको हम किस लिए करते हैं, मतलब
उनकी मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंट्स हैं। तो अबाउट 60% जो नेटिव स्पीशीज़ जो हैं वो मतलब किसके लिए, नेशनल पार्क वगैरह के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके बाद उसके बाद जो नेटिव फिशेज़ है ये एक इम्पॉर्टेंट है एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए। एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए मतलब अगर फिशेस अच्छी हेल्थी होंगी तो हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो क्या है, हेल्दी रहे। देन उसके बाद ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं बोथ ह्यूमन एंड इकोसिस्टम में। ह्यूमन के लिए कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, एज ए फूड के लिए यूज़ की जाती हैं एंड इकोनॉमिक स्पोर्ट के लिए यूज़ की जाती हैं। देन उसके बाद ये इकोलॉजी के लिए क्या यूज़ करती हैं। इकोलॉजी के एक तो हमें ये बताएंगी कि हेल्दी एक्वाटिक इकोसिस्टम है। देन उसके बाद ये डाइवर्सिटी की मतलब जो एक्वाटिक डाइवर्सिटी है उसमें क्या करेंगी, ऐड हो जाएंगी, मतलब एक किस्म की मतलब डाइवर्सिटी, ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करेंगी। उसके बाद जो नेटिव स्पीशीज़ हैं वो मतलब इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, बट स्टिल जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के लिए वो यूज़ की जाती हैं। उसके बाद कल हम इसके मतलब जो कौन कौन सी मतलब नेटिव स्पीशीज़